Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम। मैंने सोचा कि मैं आपकी थोड़ी सी मुश्किल आसान करूं और इंट्रो दे दूं। हाँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि इंट्रो देने से आप जाग जाएंगे। मेरी क्या मुश्किल है जो आपने आसान करनी जो आप सोए हुए हैं इस वक्त। है? कहाँ सोया वो? मैं उठा वो पूरे होशो आवाज में हूँ मेरी मैं। बात ने लोग पीपल नो अस मैं ऐसे तो नहीं आ गया उठ के चल के आया हूँ। पीपल नो अस इनफ टू रियलाइज दैट टुडे हसन यू आर प्यारे हसन यू आर नॉट ऑल देयर। Not at all. Not ऐसी at all? कोई बिल्कुल बात नहीं। You have not had a night of partying. Far from it. Unless अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि हसन ने बड़ी रात की इबादत की है, तो ऐसा नहीं है। कल बड़ी रात थी भी नहीं। थी भी नहीं, एग्जैक्टली। आज बड़ी रात हाँ, आज बड़ी रात है जी। रिस्क के हसूले रिस्क हाँ भी इबादत है। हसूले रिस्क के हलाल ऐन इबादत है जी बिल्कुल। तो हम मैं बहुत इबादत करते हैं, कर रहा हाँ, था मैं बिल्कुल। कल। जी, काम जरूरी है। काम था। काम जरूरी है। आपने भी बहुत काम किया, मैंने भी बहुत काम किया। कल मेरे जो एक्सप्रेस के हमारे ईद शोज हैं उसकी तीन शोज की रिकॉर्डिंग थी बैक टू बैक। लाइक ईद के दिन, ईद से अगले दिन और ईद से तीसरा दिन। हाँ तो वो रिकॉर्ड ईद और एक शोज ही की दिन उन्होंने सोचा कर दें। तो ईद शोज की रिकॉर्डिंग हमेशा पहले होती है ऑब्वियसली, ईद पे तो कोई नहीं जाता। सो वो हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हुई मगरिब के बाद। आपने अफ्तारी की अच्छी अफ्तारी घर पे मैंने की बट आई हैड टू रश बिकॉज हाँ। 8 o'clock आई हैड टू बी देयर। 7 बजे रोज़ा खुलता है, 6:45, तो मैं जल्दी से थोड़ी सी अफ्तारी की, नमाज पढ़ी, मैं चला गया वहाँ पे। और 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक आई वाज शूटिंग। आई गॉट होम एट 4:55 एंड रोज़ा क्लोजेज एट 5:01। 9 घंटे 3 shows, बट ये देखें हम 9 या घंटे ये आप अब आपको महसूस हो रहा है कि फहद मुस्तफा कैसे फील करते हैं कि ही रशेस इन वहां से वो खाते हैं, खजूर खाते हैं, अपनी अफ्तारी करते हैं, देन जीतो पाकिस्तान TV is crazy. 10 o'clock, yeah. Television is crazy. And because we had like 3 shows and guests coming in, और बेचारे मैं तो उनके बारे में सोच रहा था, वो आके गेस्ट जो शो हो रहा है वो दूसरे आ गए हैं, फिर तीसरे वाले भी आ गए हैं, वो बेचारे वो भी वेट कर रहे हैं सब। सो इट्स ऑल वेरी लाइक यू नो। सो आई वांट टू नो कि गेस्ट कौन थे। मैं आपको बताऊंगा ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन इससे एक बात और भी है, इट्स जस्ट अस, it is not the way it happens, I would like to think. It shouldn't be the way it No, happens. it shouldn't. The thing is कि एक वर्क एथिक भी होता है, एक टाइमिंग भी होती है। मैं नहीं मानती कि दुनिया में ये प्रैक्टिसेस होते हैं। I mean, बहुत छोटी सी एग्जांपल है, जब हम टर्की गए थे, 8 घंटे से ज़्यादा इलीगल है काम कराना किसी भी प्रोडक्शन टीम को। वो कहते हैं कि नहीं, और उसके बीच में आप उनको 1 घंटे की लंच ब्रेक देनी है, और नहीं देंगे तो दे कैन sue you. देखिए मैं तो 3 shows करके आ गया। हाँ, अब जो वो टीम है उन्होंने रमजान की ट्रांसमिशन भी चल रही है, बिल्कुल। तो वो जो सेट के लोग हैं, जो बाकी प्रोडक्शन के लोग हैं, वो तो आज फिर वापस अब चले गए होंगे रमजान की यूनियन स्ट्राइक्स होनी चाहिए इन चीज़ों पे। दूसरी चीज़ है कि यार, आर दे गेटिंग पेड इनफ टू मेक अप फॉर ऑल दिस हार्ड वर्क? नो। आर दे इवन गेटिंग पेड ऑन टाइम? नो। मैंने आई वाज वाचिंग क्लिप्स उसके चल रहे थे, अहमद अली भट्ट का जो शो आता है ना, जिस पे आप भी गए थे, उस पे उमैर अलवी हमारे दोस्त जो हैं, उमैर अलवी का भी इंटरव्यू था, तो उन्होंने बात की है कि पैसे नहीं मिलते अखबारों में, लोग नहीं, पेमेंट्स नहीं होती। हाँ, अखबारों का और तनख्वाहें नहीं मिलती। टीवी चैनल के जो शोज होते हैं ना, उसका डिफरेंट सीन होता है। कई टेलीविजन टीवी चैनल ही बैठ गए कि टीवी चैनल बैठ गए, लेकिन जो इस तरह के शोज होते हैं ना, उसमें आपका वो डेली वेजेस वाला भी सीन होता है। राइट। तो बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि इट्स एक्चुअली गुड मनी फॉर दोज पीपल एज वेल। तो एक होता है ना, एक प्रोग्राम है, उसका एक अलग सीन होता है। इस तरह का कोई शूट होता है कि यार के दिन में आपने एक दिन में, तो बहुत सारे लोग हैं वो डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है, सो दे मेक मनी। चलो दैट्स गुड। मेहनत तो करनी चाहिए वैसे। मेहनत तो काम का मेहनत, ये भी मेहनत का काम है। मेहनत है। हमारा एक टीजर है, वो भी मेहनत का काम है। ऐसा वैसा, और दो आप उसमें सो रहे हैं, लेकिन वो भी मेहनत वो मेहनत है। वो हाँ, वो सोना एक मेहनत है। बड़ा अच्छा यार रिस्पांस आया उस टीजर पे। और अभी तक हमारा कुछ और आया होगा? नहीं, अभी कुछ नहीं आया, लेकिन आपको इंशाल्लाह इक्का दुक्का दिन में मजीद उसके ऊपर मजीद थोड़ा सा फिलर मिलेगा, और आपको पता चल जाएगा कि वो क्या हो रहा है। लेकिन बहुत बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। आज फ्राइडे है जी, संडे को आपको पता चल जाएगा। हाँ, चलें, फैसला हो गया। संडे को अफ्तारी के बाद, संडे को 8 PM 7:30 PM 7:30 ठीक है। संडे को 7:30 PM आप मेरे और आमना के इंस्टाग्राम पे चले जाइएगा, ठीक है? और कोई हमारे लिए खिदमत तो बताएं जी। मैं अपने बटन को एड्रेस करना चाहूँगा। बताए ना यार। कुछ खवातीन ने कहा यार आपके बटन बहुत खुले होते हैं, तो क्या खवातीन को बुरा लगता है? उन खवातीन ने कहा कि हमारा रोज़ा ख़राब होता है।
You're kidding me. I swear. There were comments. What is wrong with people? I don't know. So the thing is कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो बटनों का सीन है ना वो वेरी करता है from shirt to shirt. इसमें क्या मुझे रोजा कैसे खराब होगा बटन? मुझे क्या पता यार, अब वो पिछली बार 3 बटन खुले हुए थे. हाँ. अब कोई शर्ट ऐसी होती है, कोई शलवार कमीज ऐसी होती है जो उसकी फिटिंग ऐसी होती है कि उसके बटन खोलने पड़ते हैं, जरूरत होती है उसके 3 बटन खोलने. आज जो है ये थोड़ी लूज फिटिंग है तो आज आपने देखा कि मैंने 1 बटन खाली खोला हुआ. तो ये वेरी करता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है. दूसरा, मुझे वाकई में शौक है बटन खोलने का. मैं क्या आप इंटाइस कर रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा, मुझे वैसे शौक है बटन खुले छोड़ने. मुझे अच्छा लगता है. बहुत लोगों को होता है. और मैं इसलिए नहीं कि मुझे ये भी बात एक बड़ी पसंद है. मैं क्योंकि आपको पता है बॉलीवुड के एक्टर्स को बड़ा फॉलो करता हूँ. तो ये जितने यस्टरईयर बड़े एक्टर्स हैं ना, उनके तो ये जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, बटन होते ही नहीं थे. इनके तो बटन ही नहीं होते. बल्कि उस दिन मैंने किसको देखा, बॉबी देओल को मैंने देखा. बॉबी देओल बड़े तैयार हुए हुए, जीक्यू का इवेंट था या किसी का, बड़ा हाई फाई कोई स्टाइल कोई उसमें था. एंड देयर वाज बॉबी देओल एंड अक्षय कुमार के 2 बटन खुले हुए थे. Bobby Deol, I kid you not, and he was wearing like formal pants and formal shirt. उनका इधर तक बटन खुला हुआ था. एक बटन बंद था जो उनके पैंट के अंदर था, बाकी उनके सारे बटन खुले हुए थे. तो ये है नहीं, मगर देखा जाए तो it's like immodest. You're showing your body. या मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा. Exactly. बट एक है कि मुझे वो, आप सोचे ना अगर सारे मुल्क की खवातीन अपने बटन खोल के फिरना शुरू कर दें तो क्या होगा? खवातीन जो कपड़े पहनती हैं उस पे होती है ना आउटक्राई. होती है कि यार बटनों पे तो नहीं होती. इतना हो रहा, नहीं हो रही है ना. मैं तो कह और क्या हो, और आउटक्राई थोड़ी है ये. वो कह रहे हैं रोजा खराब होता है. आउटक्राई यही है ना कि भाई आप करे, आप हमें लगा आप डिसेंट थे. प्यार से. मैं डिसेंट नहीं. आपको क्यों लगा मैं डिसेंट? सुन लिया आप लोगों ने. ये क्यों लगा आपको कि मैं डिसेंट? ये क्या बात हुई आपने? यार डिसेंट से याद आया मुझे. हाँ, क्या याद आया? आपने यार फर्स्ट रिएक्शन जो दिया था ना वो बड़ा डिसेंट था. कौन सा? रथ की ओएसटी का. डिसेंट रिएक्शन? हाँ. आपका इनडिसेंट था. मेरा तो बहुत ही वैसे. मैंने सोचा कि यार मैं तो बहुत ही वैसे. क्यों? हमारा सेम ही था रिएक्शन. नहीं, आप बहुत स्वीट थे, मुझे ऐसा लगा. मैं जनरली नाइस थिंग्स टू से. आई एम अ डिसेंट गाय. यू आर अ डिसेंट गाय. डिसेंट. I'm a decent. You are a decent person. Decent person. I'm decent person. हाँ, but thank you. लोगों ने बड़ा पसंद किया. कई लोगों ने बहुत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दी. क्या? कि स्क्रीन्स जो हैं वो जो चीज पे आप बात कर रहे हैं उसको बड़ा होना चाहिए. बट रिएक्शन वीडियो ऐसे नहीं होती कि चलते चलते आप रिएक्ट करते हैं. पता नहीं. हाँ, वरना तो रिव्यू हो जाएगा. हाँ. अगर हम रोक देंगे तो वो रिव्यू हो जाएगा. जो कि हमने रिएक्शन वीडियो के बाद रिव्यू भी कर दिया. रिव्यू भी कर दिया, फिर उसका दोबारा रिव्यू कर दिया. तो रिव्यू का तो हम वैसे ही बड़ा शौक रखते हैं और वो तो हम वैसे ही करते रहते हैं. आई थिंक एज फार एज आई अंडरस्टैंड रिएक्शन वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि एक चीज चल रही है और आप साथ साथ रिएक्ट करते जाएं. बिल्कुल ऐसा है. बिल्कुल ऐसा ही है. सो उसको तो हम नहीं कर सकते. अगर आपको चाहते हैं कि हम रोक के उस पर तबसरा करें तो आप हॉट रिव्यू देख लें. जी ऐसा ही है. और कोई आपको एड्रेस करना चाहिए बटनों को? नहीं, मैंने बटनों को नहीं एड्रेस करना चाहूंगी. नहीं, ना बालों को ना बटन्स को, किसी को. मैं आजकल स्पेसेस को एड्रेस कर रही हूँ, प्राइवेट स्पेसेस को. और इस चीज़ को कि गुड टच, बैड टच, और जो इंसिडेंट्स हुए हैं जिस पे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, उसमें मैंने एक 101 भी किया कि यार वी ओ इट टू आवर चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम. बच्चों की जो हिफाजत है वो माँ बाप के हाथ में है. बड़ी सिंपल सी चीज़ है. बिल्कुल है. और आपको अगर नहीं अपने बच्चों को महफूज रख रहे तो आप भी उतने ही एट फॉल्ट हैं जितना कोई सेक्सुअल प्रेडेटर या ऑफेंडर या चाइल्ड मोलेस्टर है. आपको एट ऑल टाइम्स पता होना चाहिए आपके बच्चे You should know where your children are. Absolutely. इवन घर पे भी हो तो आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे और किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं. 100% आपको पता होना चाहिए. You are responsible for your children. बिल्कुल. इसमें तो goes without saying. बिल्कुल. आपके बच्चों की जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा? कौन लेगा? Absolutely. कौन, मतलब लिटरली और कौन लेगा? Literally, I mean, yeah. आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी है. बिल्कुल. एंड आमना, मैं पता है ये बड़ी ये सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन ये इंटरेस्टिंग भी है. वो इसलिए कि मैं अब सोचता हूँ कि व्हेन आई वाज यंग एंड दिस इज अगेन अर्ली 90s एंड मिड 90s, एंड मैं शायद निकल जाता था बाहर. और मैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं वो बाहर होते थे और वालदा होती थी घर पे, और उनके लिए मुश्किल हो जाता. 5 लड़के हैं, अब क्या करें. मैं बहुत निकलता था बाहर. Somehow I feel, I don't know, maybe that time was safer or what? It was. And you know, I used to take out my cycle and Jhelum mein I used to roam around idhar udhar, pata nahi kidhar kidhar. We used to go play cricket. Ab to I can't even imagine kids going out even in the playground. No. आपकी गली के बाहर भी अगर कोई playground है तो मुझे तो palpitation शुरू हो जाए यार कि कहाँ बाहर क्यों नहीं, कम घर में.
सो जनरली ऑल्सो ओवर द इयर्स जो हालात हैं स्पेशली पाकिस्तान के, मुझे बाहर का नहीं पता कि जो बाहर लोग रह रहे हैं वो कितना सिक्योर फील करते हैं जब उनके बच्चे ऑन देयर ओन पार्क या बाहर कहीं चले जाते हैं। बट यहाँ पे तो अब आप स्ट्रीट में भी बाहर अपने बच्चे को आपको हर जगह ऐसा नहीं है, दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं है, है भी बड़े शहरों में है, यू वुडंट बी फील सेफ। अगर सिक्योरिटी भी सिंगापुर जैसे मुल्क में या दुबई में, आई डोंट थिंक आपको इतना पैरानोया हो कि आपका बच्चा बाहर खेल रहा है। हाँ, I don't if know, if people it's a who are- space where Yeah, there is a playground it's a protected outside, space, exactly. I'd love to hear what people have to say who are living abroad. But yeah, ऐसा but you है। know you often say कि आप जब थी you were younger, आप गाड़ी भी खुद ही ड्राइव कर रही थी आप I mean, at 15 I had a car, I didn't have a license. दूसरी चीज़ है, जब हम बच्चे थे, मुझे याद है हम जब बाहर से आते थे, खाला का घर टीपू ब्लॉक में था, गार्डन टाउन में लाहौर। दोपहर को माँ बाप सब बड़े सो जाते थे, गर्मियों की दोपहर, समर हॉलीडेज, और हम 4-5 बच्चों का जो टोला था, जितने पैसे हमारे पास होते थे, वी यूज्ड टू टेक आवर मनी एंड वॉक टू बरकत मार्केट। वहाँ जाके गोल्डन चिप्स की एक पैकेट और एक कोक की बोतल, ये आते थे कोई महंगे 2-3 रुपए के, वो हम खाते और फिर वापस आते। आप सोचे ना। और सबसे बड़ा खतरा क्या था कि कोने वाले घर पे बहुत बड़ा कुत्ता था, वो अंदर से भौंकता था, तो वो हमें होता था कि यार कुत्ता ना निकल आए बाहर। दैट वाज द बिगेस्ट थ्रेट। ये कभी नहीं थ्रेट था कि यू नो कोई उठा लेगा या यू आर एट रिस्क विद समबडी, नॉट एट ऑल। और दूसरा एक वो जो कम्युनिटी वाली फीलिंग थी ना, बिकॉज गली मोहल्लों में जब आप रहते हैं वैसे, तो वो एक होता है कि एवरीबडी इज इन चार्ज, राइट? आप सबको जानते हैं, आप इट्स लाइक यू नो एवरीबडी इज फैमिली। हाँ, तो आपके वो पड़ोसी सारे गली में 10 घर तक एवरीबडी नोज कि किसका बच्चा है, कौन नहीं है। अब तो 10 पड़ोसियों में से शायद कोई एक साथ वालों का, हाँ नहीं, और साथ वालों का आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ वाले घर में कौन लोग हैं, क्या नाम है, कितने लोग हैं। सो थिंग्स हैव चेंज उस तरह से भी, सो व्हिच इज व्हाई थिंग्स हैव बिकम, आई मीन इट्स बिकम अनसेफ नाउ। अनसेफ, या। एक और मुझे बड़ी मजे की बात पता लगी यार, आज मैं खबरें देख रहा था तो आपको पता न्यूज का आदमी हूँ मैं। आप हैं? मैं तो डेटा और न्यूज हैंड इन हैंड, ये तो मेरी चलती है साथ। मैं न्यूज फॉलो करता हूँ। तो न्यूज क्या पता मुझे चली, क्या आपको पता है हमने पिछली बार हॉट बाइट्स में एक बात डिस्कस की थी, कौन सी? मिस यूनिवर्स हैं जो सऊदी अरेबिया, मैंने पढ़ा वो तो मिस यूनिवर्स ने कह दिया कि ये तो है ही नहीं, फ्रॉड है, ये तो सऊदी अरेबिया ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। नहीं, ये बड़ी अजीब है। इट्स अंडर डिस्कशन। नहीं, दे सेड वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी कंफर्मेशन और एंट्री। आई एम सरप्राइज्ड दैट सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई उसको वो डिस्प्यूट नहीं आई। तो ये कोई इंडिविजुअल एक्ट था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। जो भी था, एवरीबॉडी नोज हर नाउ। श्योर, मे बी दैट वाज द आइडिया। सो नाउ हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, कुछ लोग अटेंशन के लिए कर लेते हैं। मे बी दिस वाज जस्ट some girl. So strange, ना? But so weird. So weird. And now, the more I think about it, the more orchestrated it feels to me. Because who else would pose like that with the flag that has the kalma on it? No, I mean officially you'll never do it. And you know the Gulf states are so cautious with regards to all of this. True. Dubai and Saudi Arabia and all these governments, they're like, वो तो करोड़ बार सोचते हैं. And I'm thinking if it's a Miss Saudi Arabia, Miss Universe candidate, maybe she wouldn't be in a strapless dress. She would be in modest wear. Exactly. जिसकी इजाजत है. नहीं, officially तो होगा भी नहीं वो. हाँ. Officially वो लगा रही है झंडे के साथ तस्वीर और इस तरह की. They're very cautious with regards to. But अब इसका कुछ होना चाहिए. We need to know. हम we demand justice. ये बड़ा interesting twist in the story. We demand to know कि असल में हुआ क्या. ये पता चले. मुझे लगता है कि वो कोई ऐसी खातून है जैसे हर मुल्क में पाई जाती हैं। खातून भी होते हैं, मर्द भी होते हैं जिनको शौक होता है कि भाई खबरों में मैं आ गई, मैं इंस्टा पे लग गई, मैं मेरी तस्वीर लग गई, पूरी दुनिया में एक बात शुरू हो गई, तो वो उनको मिल गया जो उनको चाहिए था। उन्होंने खुद ही मूव अच्छी है वैसे, मूव तो उन्होंने कमाल की, लेकिन मैं अच्छे अल्फाज में नहीं है, वो याद होंगी, उनको खतरा ही होगा अब जहाँ कहीं वो जाएंगे तो ऐसा ही है। तो नॉट अ वाइज डिसीजन ऑन हर पार्ट। एनीवे जी, आपने क्या कहना? बहुत सारे प्रोमोज, बहुत सारे टीजर्स, बहुत सारे ट्रेलर्स आए हैं, उनको हम इस हफ्ते की हॉट बाइट्स में डिस्कस करेंगे, आप ना फिक्र करें। और उस हॉट बाइट्स के एपिसोड के बाद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्यों भाई? टाटा। क्यों टाटा। किधर? मैं चली। कितने दिन के लिए जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ 5 दिन के लिए। 5 दिन? जी। आपका दिल है कि 5 दिन की छुट्टी देते हैं हम आपको? 5 दिन की छुट्टी नहीं, हम ना, ये नहीं हो सकता। ये दिल मांगता है छुट्टी। 5 दिन की छुट्टी आप मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दें। नहीं, 5 की नहीं मिल सकती आपको। कितने 5 दिन के? तो मतलब पूरा हफ्ता आप मांग। यार आप उस्मान के साथ रिव्यूज कर लें।
आप क्योंकि कर रहे हैं, उस्मान देखता भी है ड्रामे। नहीं, मैं आपके साथ क्यों ना करूं? मैं नहीं होंगी आपके साथ, उस के साथ अगर जूम पे करूं। देखिए संडे को मैं जाऊंगी, संडे को हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, लिटरली 5 दिन। जुमे को मैं वापस आ जाऊंगी, जुमे को हम रात को कर लेंगे रिव्यू। अच्छा चले, ठीक है, फेयर इनफ। क्योंकि आपकी इस बात को मैं तायद इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा ड्रामे नहीं आजकल। है नहीं यार, क्या दिस इज द काम बिफोर द स्टॉर्म, बिकॉज ये जो टीजर्स ट्रेलर्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा कंटेंट हमारे पास आने वाला है। और उससे पहले क्योंकि स्टैंड अप गर्ल भी खत्म हो रहा है, खई ऑलरेडी खत्म हो गया है, तो हाँ सही है, ठीक है। स्टैंड अप गर्ल हम कल डिस्कस कर लेंगे, और हम आपको कल क्यों डिस्कस कर लेंगे स्टैंड अप गर्ल? कल कर लेते हैं ना, मंडे को, मतलब हाँ स्टैंड अप गर्ल कर लेते हैं, स्टैंड अप गर्ल और अखाड़ा कर लेते हैं फॉर मंडे। वैसे भी एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है बड़ा दिन आने वाला है इंशाल्लाह, आने वाला वो भी आएगा दिन, तो वो भी दिन आएगा, तो ठीक है, कंटेंट है, कंटेंट तो कोई टेंशन नहीं है। चलें दे दी आपको 5 दिन की छुट्टी, 5 दिन की छुट्टी दे दें मुझे। पता है होता क्या याद करेंगे, होता क्या है, मैं आप लोग गवाह हैं, मैं जब छुट्टी मांगता हूँ तो ये मुझे कहती है नहीं। हसन क्यों झूठ, मुझे नहीं छुट्टी देती आप है। जब इंग्लैंड गए थे लंदन, मैंने सारे रिव्यूज किए वहां से, आपने कहा मैंने न्यू ईयर ईव पे रिव्यू किया, कोई छुट्टी मांगी थी और मैंने कहा था ऑफ कोर्स हसन, एक दिन की आपने छुट्टी नहीं दी मुझे, मैं न्यू ईयर ईव पे भी रिव्यू किया था। वो आप करना चाहते थे, मैंने तो आपको मैं क्यों करना चाहता था, मेरे पास तो यार बंदा है पूरा, माविश बैठी हुई रिव्यू करने के लिए, आप जाएं तो आप, मैं और माविश रिव्यू कर लेते, आप माविश मेरे साथ ही जा रही है मेरे साथ जा रही है, नहीं रिव्यू करें भी तो किस चीज का करें, क्योंकि ड्रामे नहीं है ना कि कोई ऐसा कोई वायरल, और ईद पे तो वैसे ही ड्रामे नहीं आते, ड्रामे नहीं आएंगे, कोई ऐसा वायरल ट्रेंडिंग ड्रामा नहीं है। और यूजुअली ऐसा होता है ईद पे, क्योंकि हम रमजान ड्रामे देख रहे होते हैं, उनकी एक कंक्लूजन करनी होती है, तो हम रमजान ड्रामे भी नहीं देख रहे, तो ठीक है यार, दी आपने छुट्टी दी, बहुत शुक्रिया आपका, दी आप। सबसे ज्यादा खुश इसमें अम्मी होंगी, बिकॉज उनका ये होता है कि जब मैं जाती हूँ लैपटॉप खोल के ड्रामे कहती हैं रिव्यू करना है, मैं कहा जी ठीक है बेटा, बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती, नहीं, और अब उनको ये नहीं आपने दिया, आपको छुट्टी, बहुत शुक्रिया, आप गवाह हैं, हमने आपना को छुट्टी दी, बहुत हम सब, आपने भी दी, मैंने भी दी, हम सब ने छुट्टी दी, ठीक है। सी यू ऑन सैटरडे, व्हाट सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे, अभी तो सी यू टुमारो, अभी तो हॉट बाइट्स करेंगे, हाँ ठीक है, एक आध मुझे लगता है फिर ऑन द स्पॉट भी कर लेते हैं। ओह माय गॉड, नहीं कुछ नहीं करते हैं, नहीं छुट्टी, ठीक है, हाँ 2 वीडियोस का होगा ना, एक हमारा, अच्छा ठीक है, चलो कर लेते जी, ठीक है यार, आप छुट्टी दी सब जी। आज बहरहाल आज हम इकट्ठा हुए हैं जी कुछ ड्रामों का रिव्यू करने, और उन ड्रामों में शामिल है खुशबू में बसे खत का एक अगला एपिसोड, उन ड्रामों में शामिल है शिद्दत की 2 अदद एक साथ, उनमें शामिल है जहारा कहने लगी थी, जाने जहां की अगली केस नंबर 27 थी, 27 जी। आपने देर छुट्टी की बात की जी, मैंने कहा आमना जी क्यों नहीं, आपको कौन रोक सकता है, हाँ। इसी तरह मैं अब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, खुशबू में बसे खत में ना देख पाया, मुझे पता है, तो फिर आप, मैंने आपसे क्या कहा था, आपने कहा कि नो प्रॉब्लम हसन, आपने कहा था हसन जानी नो इशू की बात ही नहीं, कोई मैंने आपको कहा कि मसला ही कोई नहीं है, आपने कहा क्या अजीम है आमना, हाँ अजीम है। एपिसोड खुलता है जी, एक सेकंड ब्रेक का वक्त हुआ ख्वातीनो हज़रात, ब्रेक देखें अभी ज्यादा जरूरी हो गया ब्रेक लेना, और ब्रेक में आपसे ये रिक्वेस्ट करना बहुत जरूरी हो गया, आप यकीन करें, ये मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हम करने जा रहे हैं ना इंशाल्लाह ताला, और आप लोग थोड़ा सा उसको महसूस कर रहे हैं हवा में, टीजर शीजर आपने देखा है, उसके लिए आपकी हमें बहुत सपोर्ट दरकार है, यकीन करें, दिल से कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना फीडबैक, क्रिटिसिज्म, प्यार, कंप्लेंट्स, जो भी है आप तैयार रखें, क्योंकि बहुत जल्द हम आपके साथ एक प्रोजेक्ट शेयर करने लगे हैं इंशाल्लाह, जो क्योंकि हमारे दिल से बड़ा करीब है, हमने बड़ी मेहनत भी की है उसके ऊपर, समथिंग न्यू दैट वी ट्राइंग टू डू, और 5 साल में हम बहुत सारी नई चीज़ें करते आ रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट यू नो इज समथिंग रियली लाइक यू नो बिग फॉर अस। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो इन अप्रिसिएशन या इन सपोर्ट, अप्रिसिएशन तो चले एक अलग बात है, बट इन सपोर्ट आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे ना सिर्फ आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, बिलखुसूस ये जो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद। देखिए मैंने एक दिन टीवी किया, मैं पूरा बन गया हूँ। आप पूरा टीवी ये होता है, एक दिन टीवी होता है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि गो के समथिंग हॉट पे आपको रिव्यूज नहीं मिलेंगे, आपको हसन ईद के 3 दिन मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा नहीं है कि हम गायब हो रहे हैं, बिल्कुल क्या बात है। आपको हसन ईद के 3 दिन मिलेंगे, ईद के दिन, अगले दिन और तीसरे दिन, तीनों दिन आप लोगों ने देखना है टॉक शो।
एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे, और जब आप टॉक शो देख लेंगे प्यारी ईद ट्रांसमिशन, प्यारी ईद, इट इज कॉल्ड द प्यारी ईद, मीठी ईद नहीं है, प्यारी ईद ट्रांसमिशन, प्यारा हसन की प्यारी ईद। हाय क्या हाय यार, एक्सप्रेस वाले भी मेरी अब टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने पूरे रमजान को प्यारा रमजान किया, प्यारा रमजान, अब प्यारी ईद, प्यारी ईद, ठीक है। तो प्यारी ईद पे आप प्यारे हसन को देखेंगे एक्सप्रेस टीवी पे। और मैंने भी क्योंकि काफी सारा आई कंटेंट रिकॉर्ड किया हुआ है, वो भी रिलीज होता, आप करें और मैं ना करूं। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखी होगी, नहीं अभी नहीं देखी होगी, शायद कल देखें, आज देखते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, आप आमना को भी देखते रहेंगे, आप हसन को भी देखते रहेंगे, सिर्फ इन नीले सोफों पे नहीं देखेंगे। आप इतवार को भी, जैसे मैंने कहा 8 PM अभी कुछ देखेंगे इंशाल्लाह। ईद पे कुछ देख रहे हैं हमारी तरफ से? हमने कुछ डिसाइड किया था ईद का, हम बाद में डिस्कस करके आप अभी संडे को कुछ एनीवे आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने, और सबसे पहला ड्रामा हमारा है खुशबू में बसे खत, जो आप ना देख पाए कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। एपिसोड शुरू होता है जी, अहमद दरियाल साहब अपने घर में बैठे हैं और उनके पास उनको एक फूलों का बहुत बड़ा बुके आता है, तो वो उस पर कोई नाम नहीं लिखा होता, वो सोच रहे हैं कि वो बुके उनको किसने भेजा है, और उनका ये ख्याल है कि ये हुस्ना ने भेजा है। ये तो पिछले एपिसोड के एंड में हो चुका था। आपको क्या ख्याल है किसने भेजा है वो बुके? उनको भेजा है एक खातून ने। किसने? ये खातून ने भेजा या टीचर ने भेजा होगा, या हुस्ना की फूफी ने भेजा होगा। ये तो आपने जितनी खवातीन ड्रामे में सबका नाम ले दिया है। टीचर या हुस्ना की बीवी ने तो नहीं भेजा होगा, पेनी तो साथ रहनी है, तो टीचर और फूफी में से किसी नहीं, वो भेजा है जहारा की वालदा ने, प्लेड बाय ज़ीक्यू। तो मैं उधर ही जा रहा था ना, आपने तो सब नाम ले लिए ना, टीचर मैंने कहा नहीं है, there was no thought behind it, behind you saying anyway, so she sends it, और इंसिडेंटली ऐसा होता है कि वो नंबर जो नहीं देते कुरियर वालों को, वो जहारा का देते हैं, तो जहारा को नोटिफिकेशन आती है दैट योर डिलीवरी हैज बीन मेड टू फलाना फलाना, तो वो कहती है माँ आपने बुके भेजा किसी को, तो एनीवे वो परेशान होती है कि वाई बुके किसको भेजा है, क्या है, वो एक मिस्ट्री चलती है। माँ ने नहीं बताया? नहीं, माँ और बेटी का बड़ा वियर्ड रिलेशनशिप है दोनों का। दूसरी तरफ जो जहारा है, नहीं जो हुस्ना है, वो आई किड यू नॉट, अगर किसी फिल्म में कभी किसी ड्रामा में कोई सडक्शन सीन होता है ना, तो ये वो होता विद हुस्ना एंड पुअर परवेज। उसको हुस्ना इज, मतलब उसको जिस तरह नहीं होता, एक बेचारे मिस्कीन एक कैरेक्टर को अपनी उंगली के इर्द गिर्द ट्विस्ट करके, उसको मैलिएबल करके, उसको कहती है कि तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तुम सबसे अच्छे हो, और मगर हम अभी शादी नहीं कर सकते और मुझे अभी पढ़ना है, और तुम अपनी तरफ से इनकार कर दो, और फिर उसको हाथ शाद भी लगाती है, उसको प्यार श्यार भी करती है, तो वो तो बेचारा ऐसे चला जाता है कि हाय अपनी गाल, that's who she is, अपनी गाल को भी ऐसे करता है कि oh my God she touched me, and फिर वो जाके मामू को कहता है कि I don't think that we are ready for marriage, और वो करता है, लेकिन मुझे लगता है he is going to die, बिकॉज आखिरी में जो सीन दिखाते हैं ना कि वो बैठा हुआ है और शेरो शायरी चल रही है, गाने चल रहे हैं, एंड ही सिटिंग ऑन अ वेरी बिजी रोड थिंकिंग एंड क्राइंग, एंड उसको पता है कि मेरी मोहब्बत मुझे धोखा दे गई है, तो मुझे लगता है इस कैरेक्टर ने नहीं बचना। तो ये तो एक चीज़ हो गई। मिस पेनी का जो ब्लॉग था वो वायरल हो गया है बिल्कुल, और अखबार वालों ने कहा है कि जी आप हमारे लिए लिखे, हम आपको एडवांस भी दे रहे हैं। मेरे को अखबार वाले चंगे हो ही ना जान, तो मगर वो जो साहब है उनके एक्स हस्बैंड जुल्फ़िकार साहब, वो छापा करा देते हैं। कौन है? अहमद दरियाब, नहीं पता, अहमद दरियाब के घर पे, बिकॉज वो लगता है कि उसको लगता है कि अहमद दरियाब ने इसको पुश किया टू राइट ऑल ऑफ दिस, सो ही डज दैट अटैक। ये कुछ हो रहा है। पेंटिंग जो बिकी है यार, ये बड़े अच्छे लोग हैं वैसे इस ड्रामे की दुनिया के। पेंटिंग जिसने खरीदी है, जिस आर्ट डीलर ने, वो ले जाता है अदीला की अम्मी के पास कि आप इतनी पुरानी हमारी पेट्रन है, ये आपकी पेंटिंग है जो किसी ने मुझे भेजी, तो मैंने कहा मैं आपके पास ले आऊँ यार। क्या बात है। पेंटिंग और आर्ट से बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। क्यों यार? अगर वो प्राइसलेस पेंटिंग है और एक आर्ट डीलर को मिली है तो ही वुडंट टेक इट बैक। आर्ट डीलर भी तो वही है जिसने वो बेची थी पेंटिंग। नहीं ना, आर्ट डीलर वो नहीं है। तो फिर उसको कैसे पता ये उनकी पेंटिंग है? शायद बेची हो उसने कई साल पहले व्हाटएवर। तो उसको कैसे पता ये उनकी पेंटिंग है? वो क्या कहता है जाके कि ये आपकी पेंटिंग है? ये आपकी पेंटिंग है, मुझे पता है कि ये आपकी पेंटिंग है, और शायद आपने मुझसे ली थी व्हाटएवर। मगर ये पता है ड्रामा ना देखो ना तो और क्लैरिटी आती है, बंदा सवाल पूछता है। और
जिसने जो मेरे पास लेके आया उसकी तस्वीर भी मैंने चुपके से ले ली, और वो आफाकी साहब होते हैं। आफाकी साहब ब्रॉट दैट पेंटिंग, तो कहते हैं मैडम आई एम सॉरी बट मैंने 50,000 उनको दिए थे पेंटिंग के। तो वो नानी कहती हैं कि डोंट, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, वो अपनी पेंटिंग वापस ले लेती हैं। सो मतलब है कि ये सब कुछ हो रहा है। इन एसेंस द प्लॉट डिडंट रियली मूव बिकॉज आई फील दैट दे काइंड ऑफ ड्रेजिंग नाउ कि अब ठीक है, ये छोटे 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 इंस्टेंसेस हो रहे हैं, आपको थोड़े थोड़े इंट्रीग वैल्यू उनकी कायम रखती है। हुस्ना और जरियाब के कोई थी मीटिंग? हाँ हाँ, हुस्ना दरियाब की मीटिंग होती है, हुस्ना दरियाब के घर जाती है, इश्क मोहब्बत की बातें होती हैं, मगर हुस्ना जब ऑफ दरियाब बात करती है तो वो कहती है कि सब बूढ़े लोग तो इस उम्र में यही हो जाता है ना सबके। why did she call off her engagement with Parvez then? मेरी थ्योरी तो यही है that she just feels that she can do better, not because she's in love with Daryab. There is no indication that she's in love with him. No, but it is essentially Zaryab who's leading all her decisions, right? तो उसकी जिंदगी के सारे फैसले जरियाब के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। Not really. और क्यों मंगनी तोड़ी उसने? Like मंगनी Zaryab तोड़ says के कि- उसको जो चक्कर आया, जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, पहला फोन भी उसने जरियाब को Because किया। she thinks she can do better than Parvez. Which is Zaryab. Because Zaryab gives her attention, so she feels that she can get any man. But then she also says कि वो She's not marrying Zaryab and she's not in love with him. मगर अब नो हो ये ना, रहा बट है, ये रिकरिंग एक काम ना है ना, है, ये हम थोड़ा सा आप clarity। सीन देखते हैं, वो हाँ, पाइन कर रही होती है, वो हाँ। उधर कर रहा होता है, वो हाँ, क्या वो वो आहें भर रही होती है, वो आहें तो भर ये रहा है ना, या तो हो कि क्लियर कट हो। अच्छा, यहाँ सबसे जो क्लेवर कैरेक्टर मुझे लग रहा है ना, इमर्जेंस होने वाली है, एंड आई होप आई एम राइट, इस जहारा। बिकॉज गाड़ी में जिस तरह वो हुस्ना कहती है कि तुम ये कर लो, तो जहारा कहती है हाय हुस्ना तुम कितनी अक्लमंद हो, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ। तो कहती है हाँ सीखो ना मुझसे, कहती है हाँ यार तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ। एंड उसका ग्लांस ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है दैट शी इज़ नाउ मैनिपुलेटिंग हुस्ना कि किताब मेरी बन जाए, मैं कनाडा चली जाऊँ व्हाटएवर, और ये बेवकूफ़ बनती है तो इश्क में बनने दो इसको। तो हर कैरेक्टर जो है ना वो दूसरे की जड़ें काट रहा है अंदर अंदर से। तो फिर ये जो है ना हुस्ना, हाँ। मुझे लगता है कि असल में जरियाब के साथ इसका कुछ इसकी है मुझे नहीं लगता। सॉफ्ट कॉर्नर टाइप चीज या इमोशनल अटैचमेंट, और ये ऊपर ऊपर से बनती है उसको कहने के लिए जहाँ रखो कि बूढ़े लोग ऐसे ही हैं। समझ रही हैं आप मेरी बात? देखें, अब हमारी ड्रामे की दुनिया तो बड़ी एक क्लिनिकल और एक बड़ी साफ़ सुथरी होती है, राइट? इसमें आप एक सर्टेन लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ये ड्रामा पाकिस्तान से बाहर बना होता तो हुस्ना वुड बी स्लीपिंग विद जरियाब, राइट? और आप ये कहते हैं कि ओ दिस मीन्स दैट शी इज़ इन लव विद हिम, ऑफ कोर्स नॉट, इट जस्ट मीन्स शी इज़ यूजिंग हिम। But in this case, she's neither sleeping with him nor is she. No, in love. but it is the equivalent. Flirting with him in our world is the equivalent of having an affair with him. In our world, it is the equivalent. जहाँ से No, वो आ रही है, then things don't add up because merely because you're flirting with someone, you won't call off your engagement. You know what I mean? Because it's a. but you're not understanding, na? She's not calling off the engagement because she's in love with him. She's calling off the engagement. But we keep getting this impression that she's calling off the engagement. I'm not saying because she's in love with Zaryab, but because of Zaryab. Yes, na Hassan, because she feels that if I can get the attention of a man like Zaryab, then I can get the attention of any man. Plus, on TikTok, she is getting that attention now. But then her whole idea of marrying Parvez was to have that sort of like, you know, cushion and a backup के यार जिसको मैं आगे लगा के रखूंगी और वो टेंशन में लेती रहूंगी। हाँ, who is to say कि अगर किसी और से वो कर नहीं लेती, और ये उसने बोली भी है बात, तो फिर उसको वो शख्स जो है वो पैनी की तरह नहीं ट्रीट करेगा। उसको ये लग रहा है ना कि अगर मैंने मंगनी कर ली तो जरियाब मेरे हाथ से जाएगा। उसकी मीन्स टू एन एंड या मीन्स टू गोइंग टू कनाडा, वो फिलहाल तो जरियाब ही है। मीन्स टू गोइंग टू कनाडा तो पैनी का था, इसलिए भी कनाडा उसका भी था ना, मगर यही है ना मीन्स टू एंड, मुझे ऐसा लगता है। बट यू राइट, कंफ्यूजन है बीच में है थोड़ी सी, मतलब अब वो पता नहीं जानबूझ के ये, इसलिए मैं कहता हूँ हर बार आगे की एपिसोड में देख लेंगे, तो अगली एपिसोड में देख लेंगे जी, देख लीजिएगा, वक्त आपके पास होगा। मूविंग ऑन टू, काफी होगा। मूविंग ऑन, मेरे ख्याल है इस हफ्ते होगी नहीं, चांद रात होगी तो शायद ना आए, नहीं आई एपिसोड, यू नेवर नो। मूविंग ऑन टू शिद्दत 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 शिद्दत। क्या कहना चाहेंगे आप हसन? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बॉय है ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है ये। अच्छा, इसने शॉपिंग की, फिर ये कहता है कि चलो खाना खाने चलते हैं। अब ये ना कहना कि तुम्हारे मियाँ के पास कार्ड कैश है, वहां पे गर्ल मिल जाती है। गर्ल के साथ सारी फ्लर्टिंग जो भी सीन वो करके उल्टा लड़की को बुरा महसूस करके उसको साथ ही कहता है कि चलो कार्ड से बिल पे करके आ जाना।
अब लड़की नेचुरली अपसेट है कि मेरा मियाँ दूसरी लड़की के साथ लंच पे, हमारी नई नई शादी हुई, सब कुछ है, कहता है अच्छा तुम अपसेट हो इसलिए क्योंकि तुमने पैसे खर्च किए, ये लो मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए, ट्रांसफर he sends her the money back, हाँ but हाँ to make up for that money he steals her bracelet. यस तो मैं कभी मुझे हुआ कि यार अच्छा इसने पैसे अगर वापस कर दिए हैं तो इसका मतलब है चोर तो नहीं है, ये कोई और इसके दिमाग में चल रही है, बट नेक्स्ट डे वो ब्रेसलेट गायब हो गया, तो वो पैसे पूरे करता रहता है, बड़ा तेज है वो। यार जो इमोशनली अब्यूज करते हैं ना मर्द, वो यही करते हैं, दे ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इट्स नॉट दैट दे आर कंसिस्टेंटली बैड, दे आर गुड एट वन पॉइंट एंड बैड द अदर, आपको समझ ही नहीं आती वो आपके साथ कर क्या रहे हैं, एंड दैट्स वेयर यू गेट कंप्लीटली मेस्ड अप इन द हेड कि यू डोंट नो। एंड सिमिलरली हमारी जो भोली भाली असरा है उसको नहीं पता कि इसका तो हो क्या रहा है, बट नहीं उसको पता समझ है, आनी शुरू आ गई है उसको, उसको पता है, वो कहती है अच्छा गाड़ी चाहिए भी और चाहिए एहसान नहीं भी चाहिए, करके लेनी है हाँ, कि उसको पता है। हाँ। इन 2 एपिसोड्स का जो निचोड़ था ना वो ये था कि असरा को समझ आनी शुरू हो गई और ये अच्छी बात है जो हम कब से कह रहे हैं, आई होप अच्छी बात हो। नहीं हम कब से ये बात कह रहे हैं यार, इतना बेवकूफ इतना बेवकूफ इतना बेवकूफ आपने दिखाया हुआ है, तो अच्छा उन्होंने अब जगाना शुरू कर दिया है असरा को, शी इज नोटिसिंग दीज थिंग्स कि यार ये मतलब है कि बातें कुछ और करता है, फिर कुछ और करता है, कोई और बात करता है, फिर उसको ये भी फ्लैशबैक आया कि वो कार्ड जब मेरा पड़ा हुआ था तो ब्रेसलेट मेरा उसने उठा के ड्रॉर में रखा है, तो ये मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट उसको रियलाइज होगा कि ब्रेसलेट भी मुझे ऐसा लगा कि उसको शायद अपने झुमके मिल जाएंगे, इयररिंग्स जो उसने हाँ। चुराए थे पहले, इतना भी वो तो इतना कच्चा वो भी खिलाड़ी, इतना बेवकूफ नहीं है। हाँ कच्चा खिलाड़ी भी। या अच्छा वो लैंड क्रूजर वाला जो सारा वो चक्कर करता है पहले वहां पे, अच्छा जो असरा की फैमिली है ना वो मुझे थोड़े से अजीब लोग लगते हैं, थोड़े ओ भाई थोड़े, मतलब वो समझ में आता है कि असरा क्यों उस फैमिली की, फैमिली इज द वीकेस्ट लिंक इन द ड्रामा एक्चुअली, मतलब वो असला की ही फैमिली लगती है ना, वो सब बेवकूफ से हैं सब, बड़े बोंगे हैं सारे सिवाय अम्मा के। अम्मा जिनको मैं फिर दादी कहने लगी थी अम्मा जो है वो बट शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, वो ये कहती है कि बेटा रिश्ते तो बना के रखने पड़ते हैं, बस ये ऐसा उन्होंने बड़ी weird बात की है। ऐसा ऐसा करना कुछ कि इनका दोनों का रिश्ता ना खराब हो। अरे नहीं वो कहती है मैं इनको कैसे समझाऊं कि मुझे इस बात की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस बात की प्रॉब्लम है कि असरा खुश नहीं है वहां पे, और फिर कहती है कि कुछ ऐसा ना करना कि फिर साथ ही अगले एपिसोड के प्रोमो में असरा को कह रही है कि घर बनाने के लिए तो यूं भी करना पड़ता अपनी है, सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, क्योंकि असरा ने क्या बोला उनको, पता नहीं वो तो अगली एपिसोड नहीं हमें कुछ इंडिकेशन थी कि व्हाट डिड शी से दैट व्हाट इज, अब नाखून कटवा दिए, हाँ दैट्स रियली वियर्ड, दैट्स लाइक डिस्टर्बिंग, वो आके कहता है उसको, सब कह रहे हैं खाना बड़ा अच्छा बनाया, भाई भी खाना अच्छा एनवेलप नहीं देता था, है, वो बकवास खाना था, आगे कहते हैं यार तुम खाना मजे का नहीं था, बड़ा एवरेज खाना था, टेस्टलेस था, एवरेज, बड़ा एवरेज खाना था, तो तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ तो अगली बार you need to know, ये है ना, ये बड़ा माइंड एफ है ये, it is इट्स ग्लैड कि उन्होंने ये दिखाया है, आई एम ग्लैड कि उन्होंने ये दिखाया कि असरा जो है वो नोटिस कर रही है, नोटिस कर रही है वो चीज़ है या गाड़ी में बैठ के तस्वीरें खिंचाता नहीं है। यार, ये देखो ना जिस तरह वो शॉपिंग के बाद घर आता है, कहता है आपके लिए बड़ी चीज़ें लेके आई है, अच्छा वो भी उनको दिला दी, ये क्या कर नहीं क्या नहीं, लेकिन वो सोचती है दिमाग में कि इसने तो मुझे नहीं कहा कि कुछ उनके लिए लो, ना ही मुझे ख्याल आया व्हाट इज ही डूइंग, अब मैं क्या करूं, तो वो उसको ख्याल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको ख्याल आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक बड़ी अच्छी बात है जो अप्रिशिएट करने वाली बात है कि ये आप इस तरह के मर्द होते हैं जो कि आम आपकी जो फैमिली है सबके सामने आपके Yeah. साथ बहुत ही मीठे सर्व भी कर रहा है, चाय भी लेके आ रहा है, सरा तुम बैठो मैं सर्व कर देता हूँ सब कुछ, तो ऐसा होता है कि दिखावे के लिए आप कर लेते हैं और ये ज़्यादा सिनिस्टर होता है बिकॉज आपको कोई किसी को नज़र भी नहीं आ रहा, वही कहते हैं ना जब कोई बहुत अच्छा बन रहा हो ना तो जरा आपके रडार चालू हो जाने चाहिए। एब्सोल्युटली, ये मैं भी आपको कहता हूँ यार, ये जब कोई कैरेक्टर बहुत ही आप अच्छा दिखा देते ना फरिश्ता नुमा, तो वो डजंट सिट राइट, इतना भी नहीं फरिश्ता नुमा, कोई नहीं होता इतना फरिश्ता नुमा। आए फिर पहले इसको तो शिप कंप्लीट कर लें, आप जिस तरफ जा रहे हैं ना, फिर चले, फिर इसको तो कंप्लीट कर लें। आइए फिर जी, इसको कंप्लीट शिद्दत को वैसे आप एंजॉय कर रही हैं अब, मैं कर रही हूँ ऐसे, मैं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि ये भी कोई गिल्टी प्लेजर टाइप की सिचुएशन है। बन गई है। दूसरा मुझे ये लगता है कि almost every woman, whether she knows it or not, has been emotionally abused in her life by her partner. Almost, not everybody, not 100%, but most women. Emotional abuse होती है, और इसलिए होती है बिकॉज हमारे यहाँ आप पेट्रियार्की, मैं चाहूंगा कि आप इमोशनल अब्यूज को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, क्या होता है? इमोशनल अब्यूज़ वो होती है जहाँ पे एक मर्द आप पे हाथ नहीं उठा रहा, अडल्ट्री नहीं कर रहा, पैसे भी दे रहा है, आपका जो एक फ़राइज़ दुनिया के लिहाज से जो फ़राइज़ बनते हैं वो पूरे कर रहा है, अच्छा बाप भी शायद हो, लेकिन आपकी सेल्फ इस्टीम को वो अपनी बातों से
आपको कोई खुशी नहीं दे पाता और आपकी सेल्फ इस्टीम को और आपकी ज़ात को निचोड़ के ख़त्म कर देता है बाय स्मॉल थिंग्स, हर्ट करता है, बातों से हर्ट करना, और फिर इमोशनल अब्यूज, ताने मारना। ताने ताने भी मारना, ताने भी मारना, लेकिन नहीं, तारीफ करके फिर बुराई करना, बुराई करके तारीफ करना, कंफ्यूज कर देना अगले बंदे को। अब्यूसिव रिलेशनशिप जब खवातीन को यूजुअली ऐसा लगता है कि वो एक रिलेशनशिप में सांस नहीं ले पा नहीं ले रही, पा रही। डिस्पाइट द फैक्ट कि देखने वाले को लगेगा इसके पास तो सब कुछ है, बिल्कुल यार ये तो मियाँ कितना ख्याल रखता है इसका, ये बिल्कुल। तो ये शॉपिंग भी कर रही है, ये यहाँ पे भी जा रही है, वहाँ पे भी जा रही है। लेकिन बहुत बार ऐसी रिलेशनशिप्स, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे अक्सर लोग कहते भी हैं ये दिल में सुकून नहीं है, एक सुकून जिंदगी में नहीं है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको जो इमोशनल अब्यूज है वो कई फॉर्म्स में होती है। वो स्ट्रेस की फॉर्म में भी हो सकती है, कोई आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस आउट कर रहा है स्ट्रेस तो बन कि जाती यार है। ये करो, ये करो, ये करो, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। जो बहुत ज्यादा आपका पार्टनर जब आपको क्वेश्चन भी कर रहा हो कंटिन्यूसली, I think that is also a form of Absolutely, emotional abuse. absolutely. Then of course there is abuse in the sense कि यार कि आप पे certain तरह की restriction लगा देना या पाबंदियां लगा, यार ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस अम्मा से बात नहीं करनी, या मोबाइल पे बहन से इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हो, ये क्यों है, भाई क्यों आ गए, ये क्यों आ गए, इस तरह की पाबंदियां लगाना बहुत छोटी छोटी बातों में, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज। एंड देन ऑफ कोर्स अगली एक्सटेंट तो ये है कि आप जो पार्टनर है आपका, वो खवातीन के केस में स्पेशली कि वो उसका एसेंस है वो ही निचोड़ ले, जैसे आप कह रही हैं कि उसकी पर्सनैलिटी को ही फ्लिप करने की कोशिश करे, कि जो वो अच्छा कर रही है उसको बुरा कर दे, जो बुरा कर रही है उसको और बुरा कर दे। बेसिकली जैसे ये पेरेंट्स में उसको कपड़ों का कह रहा है कि फीके रंग पहनो, फीके रंग पहनो, और फिर बाद में उसको बहन को कहता है कि इसको तो फीकी। वही ना, बहुत ही वैसे वाइली है, बहुत ही वैसे सिनिस्टर किस्म का है शख्स। और आमना ये कोई इतना फार फेच्ड मेरे ख्याल में थॉट भी नहीं है कि यार कि ऐसे मर्द कहाँ होते हैं, मेरे ख्याल नहीं ऐसे मर्द होते हैं भाई। और ये बड़ी एक वो भी बात है कि ऐसे मर्द जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है आपका, आपकी बीवी, और ये थॉट मेरे ख्याल में यहाँ से आती है कि यार आपने दबा के रखना है अपनी बीवी को, बिल्कुल उसको इतना नीचे लगा दो, थल्ले लगा के, जो एक है ना कि बीवियों को थल्ले लगा। अनफॉर्चुनेटली इट ऑल स्टेम्स ऑफ द पेट्रियार्की, राइट्स, इट डज, कि मर्द जो है वो इतना सुपीरियर है कि वो उसको बेचारी को आप उसका थॉट प्रोसेस इतना एफ्ट अप कर दो कि उसको अंदाजा ही ना रहे कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। उसकी सेल्फ एस्टीम आप खत्म कर दो कि उसको लगे ना कि उसकी अपनी कोई वर्थ है, और उसको ये लगे कि अगर आपकी कोई औकात है तो वो मेरी वजह से है। ये बार बार ये कहता है कि तुम कितनी लकी हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैंने तुमसे शादी की, रेस्टोरेंट आइए, प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो मैं खुश हो रही हूँ, यार दिखाओ तो सही ना कि खुश हो रही हो, कैसे बैठी हुई हो। आई मीन दीज आर सच रियल थिंग्स। और शुरू के टाइम में स्पेशली शादी के, क्योंकि गर्ल्स आर आल्सो मोर कंप्लायंट एंड दे लाइक हाँ ठीक मियां, और ये इनकी जो वही वाली है, अभी जो अगले एपिसोड में हम देखेंगे, माँ और घर वालों से इतनी ब्रेन वॉशिंग होती है कि हाँ ये तो करना पड़ता है, हाँ ये तो करना पड़ता है ना, घर बनाना है। अब नहीं करना पड़ता भाई, नहीं करना पड़ता। को पेरेंट्स ये क्यों नहीं कहते बच्चों को कि यार इतना करना ठीक है बेटा, इससे ज्यादा नहीं करना है, क्यों करना पड़ता है? Interesting anecdote, I remember when I got married, and this was 1997. Because we were in Islamabad, और bureaucratic circle था सारा, तो एक लंच हुआ था हमारी शादी की उसकी सेलिब्रेशन में, तो वहाँ एम्बेसडर्स की बीवियाँ शीवियाँ सब आई हुई थी। तो I'll never forget कि there was one ambassador's wife, not from South Asia, not from this region, from somewhere else in the world, and she came to me and she said, oh, congratulations and blah blah, but just a piece of advice that in a marriage, if you wanted to work, you will have to compromise 9 times and your husband will compromise once. So it's, just keep that figure in mind and you'll have a happy marriage. Soche, it's not just limited to us. 9 out of 10 times the woman will compromise, and 1, that is the patriarchy talking. Centuries की, decades की indoctrination है हमारे। 50-50 होना चाहिए, 50-50, वो compromise, 50 कभी आप करें कभी वो करें, बिल्कुल करें। But in essence, neither spouse should make the other feel bad. हाँ, वो power dynamic पे boil करता है ना, you shouldn't be, you should make I think आमना अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए आपस में कि आपको एक दूसरे के फ्लॉज का भी पता हो, आपको एक दूसरे की अच्छी बातों का भी पता हो, आपको एक दूसरे की उन बातों का भी पता हो जहाँ पे आपको पता है यार कि ये स्लिप अप होगा। और कई बातें ऐसी होती हैं कि आप परफेक्ट तो कोई नहीं होता, परफेक्ट कोई नहीं होता, कई बातें ऐसी होती हैं आप अगले को ना भी पॉइंट आउट करें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है,
अगर किसी को कुछ रंग पसंद है उसने हाँ, पहना और हुआ ऑन है, दी अदर हैंड अगर आप किसी को दो प्यार के बोल दें तो उसमें भी कोई हर्ज कोई नहीं। हर्ज की बात नहीं है। एग्जैक्टली यार, हमें वो होना चाहिए, थेरेपिस्ट मैरिज काउंसलर्स। मैरिज काउंसलिंग शुरू कर देनी। नो बट आई थिंक ड्रामास लाइक शिद्दत प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल They बिकॉज do. इस तरह की जब I कॉन्वर्सेशन hope so. It all depends what the outcome is. I don't think they're going to like glorify Sultan. It No, doesn't. अभी तक they haven't. हाँ, it doesn't seem that way. जंजीबील ने लिखा है, जंजीबील आसिम शाह का लिखा हुआ ड्रामा है। तो ऐसा लग नहीं रहा ना किसी पॉइंट पे लगता है कि इससे सुल्तान भी पहले उन्होंने मैं लिखा था, लेकिन मैं भी, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में भी बहुत क्लियरली कहा था, जो अब्दुल खालिक साहब की ओपिनियन थी कि बहुत सारे तब्दीलियां उसमें हुई। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि तब्दीलियां नहीं हो रही नहीं, हैं। यहाँ पे तो कहीं पे भी आपको नहीं लगता कि सुल्तान Not जो at है all. वो बहुत नहीं। हीरो और हीरो कोई है ड्रामा कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन कोई नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है। सो फार इट्स गुड एंड आई Yeah. थिंक ये कॉन्वर्सेशन बड़ी ज़रूरी है बिकॉज वही बात है जो आप जब इमोशनल अब्यूज़ की बात कर रही हैं, मोर ऑफन देन नॉट women who are being emotionally abused don't know they're They being don't know it, absolutely. and that is where everything Because you lies. say, where are the scars? They're not visible. जब आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है तो आपने क्या करना तो है? आप उसको फिक्स कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। So the most important thing to realize for men and a lot of men also get emotionally abused Yeah. in marriages. I mean ऐसी बात नहीं है, शायद Fewer, percentage है, fewer, but sure. fewer. I'm sure खवातीन ज्यादा इमोशनली अब्यूज होती हैं, but बहुत सारे मर्द भी शादियों में इमोशनली अब्यूज होते हैं. So it goes both ways. Obviously मर्दों का ज्यादा एक होल्ड होता है पेट्रियार्की की जो हम बात करें. So पहली चीज तो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आप में से कोई वो सकून को मिस कर रहा है कि यार you know there's no marital If you feel you're walking on eggshells, कोई आपको लग रहा है कि यार मैं ये बोलूंगी या ये बोलूंगा तो तो ये हो इससे जाएगा क्या वो हो होगा? जाएगा. तो it's time to take a step back and time to take a moment and rethink your marriage. no, not rethink your marriage per se, but think about it. Ask yourself if you're being emotionally abused and then proceed accordingly. Yeah, absolutely. But yes, to answer your question, I am enjoying Shiddat. I think it's good, and I think especially in these two episodes, I think both Muneeb and more so Anmol, I think they performed very well. Yeah, now Anmol के देखें वो जब अनमोल को वो दिखाया ना, मुझे अनमोल की एक्टिंग स्किल पे कोई डाउट नहीं है. हाँ, लेकिन जब उसको बिल्कुल ही आप वो दिखाते हैं ना तो वो फिर बहुत एक आई थिंक एक्टर भी क्या करे उस मोड पे. अब जहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन देने हैं ना कि उसको पता लग रहा है कि अच्छा कर तो ये वो इम्पोर्टेंट आपने जिस तरह बताया डायलॉग के गाड़ी चाहिए भी और कहना भी नहीं कि इसको समझ आ रही है, इतनी पागल नहीं है. तो वो एक्सप्रेशन अब सही जा रहे हैं. एंड आई थिंक मुनीब हैज नेल्ड द रोल, which is kind of disturbing. No, but I told you na, I spoke to Muneeb and Yeah. Ayman at the Sahur, and Ayman said कि Muneeb is more like Asra in real life. I interviewed them, you know that, right? Yeah. For Ahi. So yeah, they're sweet. Interesting. They're sweet. Moving on to Amna ji. हाँ जी, जाने जहाँ की अगली episode, which I think by the way was what, the 27th episode. Yeah. आपने खुद ही तो कहा आपको पता चला कि 40 किस्तें हैं. मुझे पता चला, मैंने कहा है. हाँ. नहीं. पिछली बार कहा नहीं आपने 39, 38 एपिसोड्स होंगे. यार आप तो पता नहीं बातें करके आमना मुकर जाती हैं. मैं क्या मैंने कहा था, याद आ गया मुझे. ठीक है, कहा था. ऑन कर रही हैं इस बात को, अभी तक ऑन कर रही हैं आप. ठीक है जी. तो फिर तो अभी काफी ड्रामा पड़ा. अभी काफी ड्रामा पड़ा है. भाई मेरा फेवरेट सीन था जब वो आती है, कहती है आप होते कौन है. मैं पिछली बार भी हमने डिस्कस किया. वो कहता है यार लिसन टू मी, मैं आपका मुहाफिज था, हूँ रहूंगा. कहती क्यों कहता है डोंट टॉक टू मी राइट नाउ. कहते कैन यू जस्ट लीव. कहते मैं क्यों जाऊं. कहता अच्छा यू डोंट नो मैं ही चला जाता हूं. आई लीव. आई लाइक दैट. या अच्छा लगा मुझे. उसकी यार एक्सप्रेशंस बहुत सही थे. वो थे पेन ही वाज लाइक कैन यू जस्ट शट अप. आई मीन रियली. मैं आई विल गो बैक टू माय थिंग. जी. दिस इज नॉर्मल नाउ. हाँ. दिस जो ग्रे होता है ना वो नॉर्मल होता है. ये जो ब्लैक एंड दिस इज नॉट ग्रे. This is not not gray. I mean, obviously, I correct myself. I take that back. Not gray, but like showing some sort of emotion. What you're just saying is that you don't like mazloomiyat. Nobody likes mazloomiyat. Allah Mia doesn't like mazloomiyat. So why should we say कि हर मजलूम. हाँ, but वो बहुत मजलूम दिखा दिया था ना. वो मजलूम नहीं दिखा रहे थे ना. वो मौके की जरूरत थी. मौका आया उससे कभी was like मजा आया. चमाटे देखे वो भी मजा आया. आपको मजा यहाँ पे उसने अपनी महबूबा को भी बोला भाई क्या दिमाग में खराब करो. दिमाग में मत खाओ. हाँ. और सही बात क्या जाती हो. और वो बोल चुका है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. नहीं, और वो सही बात पे वो कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारा मतलब तुम्हें क्या मसला है यार.
बगर ऑफ। आई मीन तुमने जो करना था कर लिया, शादी करो जाके, मैं जो मेरा जो दिल चाहता मैं करूँ। मैं करूँगा। और वो बिला वजह बदतमीजी कर रही है। अच्छा अब वो ये पूछे हम आपके हैं कौन, तो तब वो पूछे जब वो ये ना कह चुका हो कि हम साथ साथ हैं। हाँ होए हाँ वो तो कह चुका हम साथ साथ हैं, कह चुके फिर ये क्यों पूछ रही है हम आपके हैं कौन। एग्जैक्टली। ओए होए, वाह वाह सूरज बरजातिया को चाहिए कि वो वाह वाह वाह। कंसिडर, सुना है सूरज बरजातिया एक और फिल्म बना रहे सलमान Really? के साथ। एनीवे जी। तो ये है भाई, वो जो कह चुका है आपको खातून कि भाई मैं आपसे आप। अच्छा, और अब हमारे भाई तैमूर को भी समझ आ गई है। तैमूर को मैंने आपको कहा था पिछली बार ही तैमूर समझ को आ नहीं गई थी। नहीं, तस्वीर देख के तो वो उनका यकीन हो गया है। मारकूट देख के उनको शक हुआ था, तस्वीर देख के यकीन आ गया और है। तस्वीर देख के कहता है आप यहाँ पे ज्यादा खुश लग रहे थे। यहाँ पे ज्यादा खुश लग रहे थे, और जिसने बनाई है उसकी आंख से तो पता है उसको मानूर ने बनाई उसको है। पता चल गया। मानूर उसकी तरफ देखती नहीं है, तैमूर की तरफ, अगले की उसने पोर्ट्रेट बना के इतना बड़ा लगा अच्छा, दिया। अब एक चीज ये बार बार तैमूर को लेके हमें इसकी इंडिकेशन मिलती है। आई होप देयर इज अ पॉइंट टू इट, द फैक्ट दैट ही हैज गॉट अ बैड रिलेशनशिप विद हिज फादर, देयर बेटर बी अ पॉइंट टू दिस। यू डोंट थिंक देयर इज, और यू नो देयर इज? बहुत आठवें मोहल्ले की कहानी होगी अगर उसके बाप, जो भी है देखिए, तैमूर के बाप की और ये तैमूर की कई दफा हो चुका है। एनिमल तो नहीं शुरू हो जाएगी आई वहां डोंट पे। नहीं, एनिमल नहीं होगी, एनिमल नहीं होगी, बट देयर नीड्स टू बी अ पर्पस टू दिस, बिकॉज़ हम बार बार ये देखते हैं। नो आई डोंट थिंक देयर नीड्स टू बी अ पर्पस। मैं तो तैमूर के ट्रैक से वेरी था, आप तो तैमूर की माँ और उसके बाद उसके तैमूर और बाप पे जा रही है। वो तो बहुत दूर की कहानी है, वो मेरा नहीं ख्याल उसका इतना नहीं, कुछ इसकी कोई रेलेवेंस निकलनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल उसकी कोई रेलेवेंस नहीं, इसकी होगी रेलेवेंस ये होगी कि तैमूर जो है वो कहेगा कि फॉर कि एग्जांपल मेरे बाप को मेरी माँ मेरा से बाप, मेरी माँ को मेरे बाप से प्यार नहीं था, मेरे बाप ने शादी कर ली मेरी माँ से, या मेरे बाप ने किसी और से एग्जैक्टली शादी कोई कर ना कोई ली। रेलेवेंस होगी कि मेरा बाप नहीं था पसंद इंटरेस्टेड, तो मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह ही हो या मैं इस तरह हूँ। ये रीजन नहीं होना चाहिए, प्राइमरी रीजन ये होना चाहिए कि वो किसी और से प्यार करती है, दैट्स इट। ये तो अपनी तरह से देखेगा ना, क्या देखेगा, या मुझे ये लगता है कि ये जैसे मेरा बाप अलूफ था, मैं नहीं चाहता मैं अपनी औलाद के साथ नहीं, ऐसे ये हूँ। तो आप देखें, ये तो वो इसको कि तैमूर को आपने बहुत ही बेवकूफाना लाइट में दिखा दिया है। मेरा नहीं ख्याल तैमूर ऐसा है, तैमूर बड़ा सेंसिबल लड़का नहीं, वो है। ये कहेगा कि you're in love और with him. उसने जब देख लिया सामने, ही डजंट नीड टू हैव अ बैक स्टोरी ऑफ हिज ओन टू टेल कि यार कि दिस इज नॉट राइट। And he can't be also stupid enough to feel that the boy loves Manur, but Manur doesn't love. He better understand that Manur is also in love with him, with Shahram. Again, he is smart enough to know He's that. smart enough. He seems like somebody who's smart He enough does. to understand He that. does. और जब वो मानूर उससे मुंह ही नहीं लगाती, बात ही नहीं करती सही से। यार आयजा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि मानूर ऑब्वियसली मोहब्बत तो बहुत करती है, बहुत करती है। और वो कहता है कि जब वो हॉस्पिटल में भी, आई नो आप यू गाइस आर गेटिंग मैरिड और व्हाटएवर बट आई स्टिल नीड योर हेल्प, एंड तैमूर सेज या ऑफ कोर्स वेट हियर एंड नो प्रॉब्लम, एंड मानूर गोज लाइक, मुझे आई फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग कि मैं अंग्रेजी में डायलॉग का तर्जुमा शुरू करना शुरू कर, but मानूर गोज लाइक जी जी जो भी आपको जरूरत होगी, शी डजंट इवन लुक एट हिम, No. एंड देन शी लीव्स एंड वो देख रहा होता है Yeah. डूड ये टाइम भी आना था। तो yeah. Anyway, बड़ा एक ना सॉरी क्लासिक रोमांस टाइप सिचुएशन है हाँ ये। हाँ एब्सोल्युटली, और इसीलिए तैमूर का होना ज़रूरी था, बिकॉज वो थोड़ा सा ऑब्वियसली कोई तो होता है ना, और बड़ी अच्छी कास्टिंग है कि यू कैन इमेजिन कि ठीक है यार वो भी अच्छा है, वो बुरा नहीं है वो भी। ये अच्छी कास्टिंग होती है। आप थर्ड व्हील को या थर्ड कैरेक्टर को ऐसे ना दिखाएं कि इतना बुरा आपको वो लगे कि आप कहेंगे यार इसके साथ तो ये जा ही नहीं सकती। यहाँ पे ये है कि यार इसके साथ भी चली जाएगी तो ये भी बुरा नहीं है। नहीं, पर आप कह प्यार रही हैं, वो आप इससे दो करती बातें है। करिए, एक कास्टिंग है एक दिखाएं है, तो एक कास्टिंग है और दोनों एक चीज़ें, रिटन दोनों कैरेक्टर। चीज़ें, दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ें, both things are important. It's very important. Compatibility उनकी visually भी है, मानूर की और तैमूर की, है। हाँ, they need to make a nice couple Nice ना। couple, and they do. We like them as a couple, but we know that these two are in love, and we want No, to see we them. don't like. I don't like them as a couple. I mean, I like them individually. Yeah, but we visually want you this look is a at them, they couple. make. This is a couple. Yeah, absolutely. They could be a couple. They could be a couple. But anyway, it was an interesting episode. Also, जो किश्वर का और उसकी माँ के साथ relationship Oh, है, beautiful scene. यार वो बड़ा A ज़बरदस्त huge था। shout out to the actor who's playing the mother. Yes, absolutely. वो उनकी भी अदाकारी बहुत नफीस थी, और especially वो scene इतना, it's something you've seen all your life कि माँ और बेटी बैठ के चाय पे खा भी रही हैं और बात भी इतनी डेलिकेट बात हो रही है सारी। और जो सेकंड उनका सीक्वेंस था जब वो कहती है कि किशोर तुम अपनी बर्बादी अपने हाथ से लिख रही हो, She says leave. and she said just leave. मुझे तो लगता है she's going to kill the mother. हाँ, बिकॉज वो कहती है ना कि मुझे जो बातें पता हैं, नहीं, माँ को मारेगी नहीं। किशोर कुछ भी कर सकती है, मार भी सकती है, मियाँ को मार दिया। माँ को मार सकती है वो, बिल्कुल। एनीवे,
तबरेज़ continues to disappoint. कुछ नहीं किया उसने, अंधेरी रात आई और गई, कुछ ना हुआ। आपको क्या पता? नहीं यार, कुछ इंडिकेशन हमें नहीं, इंडिकेशन नहीं मिली है। आपको क्या नहीं, we would want to know अगर कुछ हुआ होता। आपको क्या पता? अब बहरहाल उसने कहा है आपको कि क्या पता कुछ हुआ या नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। आपको क्या पता? अच्छा आप चले, थी वहां पे? मैं नहीं थी, फिर मुझे लग नहीं रहा कुछ हुआ है, शायद हुआ हो। आपको नहीं पता? अच्छा ओके, ठीक है, पता मैं चल ये नहीं कहा, मैं कहा आपको पता नहीं है। हसन को पता है। मुझे भी नहीं पता। ओके, मुझे कैसे पता होगा? अच्छा मैं वो anyway, था। ऐसा लग नहीं रहा, अगर कुछ हुआ है तो गुड, अगर कुछ हुआ है तो। मगर अब वो कह रहा है कि 2 दिन में निकाह करते हैं, बट किसी को पता ना चले, क्योंकि इलेक्शन टाइम है एंड वी कांट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, जिस पे गुलजेब जो है वो जरा सी होती है कि अच्छा नहीं, वो कहती है मैं क्यों बताऊंगी किसी को। हाँ। वो तो गुलजेब को पता है कि उसने नहीं बताना, और वो छुप के शादी कर रहा है सबसे। छुप के निकाह होता नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है, दैट्स ट्रू। छुप के निकाह होता नहीं है। निकाह इज मेंट टू बी निकाह का अनाउंस्ड। मकसद ही ये है दैट इट्स लीगल इट्स एन अनाउंसमेंट ऑफ टू कि निकाह हो गया। पीपल इन बाउंड दो लोग। बाउंड इन। यार आप लोग कहते हैं ना दिखाए निकाहनामा। हाँ, आप कहते हैं निकाहनामा ना दिखाएं, शादी तो दिखाएं ना। हाँ, शादी दिखाएं भाई, निकाह दिखाएं, निकाहनामा ना दिखाएं। ये एनीवे रिपीट करने का क्या फायदा बातों में। बट हाँ ये है। और बट गुलजेब जो है वो अब काफ़ी कंफर्ट महसूस करती है। जी। कंफर्ट लेवल बढ़ गया उनका। वो आलिया वाला जो सीन था ढाबे में, वो पराठा खा रही है क्योंकि अब उसके अब्बा जी ने बोला है, तो इसलिए जो तबरेज़ है वो आलिया को जाके 2 बातें सुनाता है। वो उससे भी पूछो, आलिया और ही लग रही थी वैसे, अकेली ढाबे में बैठी पराठा कौन खाता ये है? कुछ काम कर रही थी, किसी को साथ में बुला ही लेती, कोई जाके अकेला बैठ के पराठा खा रही थी वो। घर पे पराठा नहीं बनता उसको। बिंदास है। अच्छी लगी मुझे आलिया की बातें, कहती कि मुझे आपसे अब सुनना पड़ेगी ये बातें। कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा कैंडिडेट भी हूँ और होने वाला शौहर भी हूँ। कहती है अब्बा को बोलेंगे अब्बा उनको को बोलो कि अपने कैंडिडेट को ना भेजें रस्ताना। आई लाइक हर, आई लाइक द वुमेन ऑफ जान जहां। द वुमेन आर इम्प्रेसिव, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स ऑल ऑफ देम, नेगेटिव इवन और द सिस्टर्स पॉजिटिव। कैरेक्टर इज वेरी नाइस। वो अपनी बहन से जो पूरी बात होती है कि आप क्यों, यू नो, व्हाई आर यू डूइंग दिस, एंड आप कितना झूठ बोलेंगे और अपने आप से कितना झूठ बोलेंगे। या सो इट्स, यू आर नॉट द सेम पर्सन, एब्सोल्युटली। तो ये अच्छे फीमेल किरदार दिखाए गए हैं। बिल्कुल। अच्छे इन द सेंस कि मतलब ठीक है किश्वर का किरदार बुरा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बुरा No, किरदार no, है। it's a powerful character. Other than the 2 ladies in the factory, जो कहती है नोट कर रही हो तुम, ये कुछ हो रहा है, अच्छा, ओके। वो तो खैर वो है, किरदारों की इस तरह की जी। अब शाहराम खड़ा हो गया है इलेक्शन में। हाँ जी, तबरेज भी शाहराम खड़ा हो को- गया इलेक्शन में। जी, दोनों different जीतेगा तो parties शाहराम। से, of course। तबरेज भी मगर जीतेगा। खून खराबा होगा, क्यों खून खराब होगा? खून खराबा होगा। कबीर ने भी ठान ली है कि कबीर ने शाहराम तो मान लिया कि मैंने एक्सीडेंट कराया था। को कराया था। तब कबीर ने एक्सीडेंट कराया था, वो इम्पोर्टेंट एक फैक्ट था, लेकिन कबीर ने ये भी कर दिया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। यार राजा हैदर का भी अच्छा सीन था। जी, वो अच्छा, वो जो बाप बने ना, जी। वो दैट फादर, एक ही लुक्स Yeah, the yeah. part, He does. you know, and the Absolutely. conversation and all of the frustration and Yeah. जिस तरह वो उसकी जड़ें दोनों भाइयों का फसाद डालने के बीच में फूट डलवाने की कोशिश and all of that. बिल्कुल। राजा हैदर is a good actor. हम हमेशा उनका काम enjoy हाँ। करते हैं. So overall it's very enjoyable जाने जहाँ. Very अब उस फेज में चला गया है जी। जहाँ पे शाहराम हमारा जो है वो obviously जाने जहाँ की अगले हफ्ते डेफिनेटली एपिसोड नहीं आएगी, क्यों मंगल बिकॉज को आता? बुध को तो फॉर श्योर ईद होगी। तो मंगल को आता जाने जहाँ, चांद रात। चांद रात पे नहीं आती एपिसोड? आपको शक पड़ा चांद रात पे एपिसोड नहीं आएंगी? आएंगे ना, मैं रिव्यू नहीं कर रही। ठीक है ना, आपको दे दी ना छुट्टी अगले मैं हफ्ते। छुट्टी जा रही हूँ। हाँ। अल्लाह खैर मगर करे। मुझे फोमो भी नहीं होना चाहिए ना कि वो हमने कुछ मिस कर दिया। नहीं ना, हम जो आप थर्सडे को आ रही है ना वापस, हम फ्राइडे को रिव्यू रिकॉर्ड करेंगे। फ्राइडे को वापस आ रही हूँ। फ्राइडे को वापस आ रही हैं आप, हम फ्राइडे को रात को रिव्यू करेंगे। तो फ्राइडे को रात को जो भी हम रिव्यू करेंगे उसमें हम पूरे हफ्ते के जो ड्रामे अगर आए हो तो फ्राइडे वुड बी ईद व्हाट डे? फ्राइडे वुड बी ईद का 3rd डे, अगर 10 की ईद है। फ्राइडे रात, तो फिर चलो देखते हैं, सैटरडे को रिव्यू कर लेंगे। सैटरडे को कर लेंगे, संडे को चला देंगे। इट कुड बी ईद का अगले दिन भी, व्हाट? फ्राइडे, अगर ईद जो आपके 30 रोजे अच्छा, फिर अब ईद के 3 दिन तो छुट्टी बनती है ना। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ। ईद के 3 आपको रिव्यू मुझे ऐसा लगता है मंडे को ही मिलेगा। ठीक है, क्या हो सकता है? 15 अप्रैल को। आपको कौन रोक सकता 15 अप्रैल को आपको रिव्यू मिलेगा। है? 15 अप्रैल को रिव्यू मिलेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ख़वातीन और हज़रात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।